अरविंद जी, अभी तो 22वें दिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह है रामलला के नूतन विग्रह का, लेकिन उससे पहले दौरे पड़ना शुरू हो गए। इसी ने पहले अब तो मिर्गी का उन्मूलन हो गया, कहीं मिर्गी का ज्यादा असर नहीं, पहले तो बहुत होता था मिर्गी का दौरा, लेकिन मिर्गी का दौरा अब अयोध्या को लेकर मुझे दिख रहा है राजनीतिक घरों में। तेज प्रताप कह रहे कि जी राम नहीं घर आ रहे अभी कोई। बोले क्यों? बोले तब आएंगे जब इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा केंद्र में। लो कर लो बात। उन्हें राम को बांध दिया इंडिया गठबंधन की मोटर की डिक्की में। गजब कर रहे, गजब गजब खिलाड़ी हैं। एक दूसरे बड़ा बहादुर है, वो कह रहे गुलामी की मानसिकता है राम मंदिर, और पोस्टर कहां चिपकाया? लालू जी के गेट पे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और त्रिपाठी जी की पार्टी के पढ़े लिखे नेता हैं, दलितों के प्रवक्ता है उदित राज जी, वो कह रहे कि मुझे 500 साल बाद मनवाद की आहट मिल रही है। बताइए अरविंद जी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग हो सकता है इसमें विपक्ष की आलोचना में शक्ति लगाएं, लेकिन मैं इसको थोड़े दूसरे ढंग से पूछना चाहता हूं आपसे। फिर क्या ये जो आत्मघाती दस्ते हैं विपक्ष के आंगन में, क्या ये तय करके आए हैं कि चुनाव से पहले ही विपक्ष का बोरिया बिस्तर बांध देंगे? ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं देश में? मैं इनको आत्मघाती दस्ता कहूंगा। पार्टियां भले अभी ना माने आत्मघाती दस्ता, चुनाव के बाद मान जाएंगी कि ऐसा बोलने वाले दरअसल आत्मघाती दस्ता थे। अरविंद जी देखिए अमिताभ जी, गोस्वामी तुलसीदास की एक चौपाई है कि जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मति पहले हर लीन्हा। भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग और बाकी विपक्ष के लोग खुद ही पोस्टर लगाएं और उसमें लिखें कि मंदिर गुलामी का प्रतीक है। ये आपने सही शब्द यूज़ किया, ये आत्मघाती दस्ता ही है विपक्ष का, और इसका असर नहीं होता या कम हो जाता यदि विपक्ष के जो सुप्रीम लीडर हैं वो इसका खंडन करते कि इसका हम खंडन करते हैं और ये हमारे पार्टी का आधिकारिक पोस्टर नहीं है। लेकिन अब तेज प्रताप की बात का कौन खंडन करेगा? जो खंडन करे उसको वो मारपीट के बाहर नहीं कर देंगे पार्टी से। तेज प्रताप जी जो बोलते हैं उनको उस बोलने का खुद का मतलब पता नहीं रहता है, तो खंडन मंडन से कोई मतलब नहीं होता है। तेज प्रताप के बात का कोई मतलब नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव जो मौन है इस बात का तो मतलब है, और उनके मौन का ये मतलब समझा जाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल का स्टैंड है कि मंदिर जो है गुलामी के दास्ता का प्रतीक है। अब बताइए ये कोई मूर्ख ही इस तरह के भाषा का प्रयोग कर सकता है? और सोचना चाहिए विपक्ष को कि राम सबके हैं, राम केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, और बाबर आक्रमणकारी था, वो बाबर किसी का नहीं था। तो गुलामी की जो मानसिकता है उसकी दूर होना चाहिए, और गुलामी के प्रतीक को भी दूर किया जाना चाहिए। विश्व में जो भी राष्ट्र स्वतंत्र हुए हैं, पहला काम उन्होंने ये किया है कि गुलामी के प्रतीकों को हटाया है। यदि कांग्रेस में सद्बुद्धि होती तो जिस तरह से सोमनाथ में मंदिर का निर्माण हुआ और राजेंद्र बाबू वहां गए, उस तरह से कांग्रेस भी पहल करती राम जन्मभूमि पे राम मंदिर के बनने में। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस का ये, अमिताभ जी मैं कहना चाहूँगा कि राम विरोध का ये कांग्रेस की तीसरी पीढ़ी है। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जब मूर्तियाँ प्रकट हुई तो संतुलन खो दिया और गोविंद बल्लभ पंत जी को कहा कि ये कैसे हो गया, इसको हटना चाहिए। ये डॉक्यूमेंटेड है, कहने की मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ। गोविंद बल्लभ पंत जी ने कहा कि ऐसा होना संभव नहीं है, मूर्तियाँ नहीं हटाई जा सकती है। और उसके बाद जब सोनिया जी के नेतृत्व में यूपीए गवर्नमेंट थी तो राम काल्पनिक हो गए, राम का अस्तित्व ही नहीं था। और इस समय भी कांग्रेस के नेतृत्व में, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सुपुत्र प्रियांक खड़गे हों या इनके गठबंधन दल के बाकी नेता हों, हिंदुत्व के विरोध में, राम के विरोध में और सनातन के विरोध में लगातार बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी नुकसान इनको जितना पहुंचाए उससे ज़्यादा ये खुद का नुकसान अपने कृतित्व के द्वारा पहुंचा रहे हैं। त्रिपाठी जी, ये जो बात मैं कह रहा है कोई विलक्षण बात नहीं कह रहा, ये तो गांव देहात में हर आदमी को मालूम है। उससे पूछो भैया भाजपा को जिताने में कौन लोगों का योगदान है, तो वो मोदी योगी का भी नाम लेता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि वो मणिशंकर अय्यर, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह, इन लोगों का भी बड़ा अथक योगदान है। उसी परंपरा को आगे, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये तो सब जानते हैं, कोई नई बात तो नहीं कर रहा। तो आपके यहाँ जो नई खेप आई है, जैसे नया आलू आता है मंडी में आत्मघातियों की,
अयोध्या पर, उसमें उदित राज लीड कर रहे हैं। क्या मतलब सब लोग तय कर लिए हो कि नहीं चुनाव से पहले घोर माठा कर देना है? अब पता नहीं सिब्बल वो अय्यर थोड़ा चुप हुए, ठंड है तो इधर ये चल दिए झोला लेके उदित राज। त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी, पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को और सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक आपको बधाई। भी और आपको भी मैसेज गया होगा, जो हमारे मित्र हैं, कल मैंने एक मैसेज भेजा था, 2 लाइनें उसकी बोल रहा हूं। नए साल में राम जी इतनी सी फरियाद, बना रहे ये आदमी, बना रहे संवाद। नए साल में राम जी बना रहे ये भाव, डूबे ना हरदम रहे पानी ऊपर नाव। तो हम लोग तो इस संस्कृति को मानने वाले और इस संस्कृति को जीने वाले लोग हैं, और यही पढ़ते पढ़ाते आए हैं। दरअसल लोकतंत्र में, पार्टियों में बहुत तरह के लोगों की अपनी राय होती है, वो लोग अपनी राय देते रहते हैं, लेकिन एक किसी व्यक्ति के स्टेटमेंट और कमेंट से पार्टी की लाइन नहीं तय होती है। दूसरा, अभी अरविंद जी ने जो कहा उस पर भी मैं आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं कि राम विरोधी रही है कांग्रेस पार्टी। ये टैग आपके देने से नहीं होने वाला है। निश्चित तौर पर कुछ ऐसी चीजें रही हैं जिनमें अंतर्विरोध रहे, मनभेद रहे, लोगों की अपनी अपनी राय है। अभी भी इस पे बड़ी बहस होती है, जैसा आपने कहा कि सोमनाथ मंदिर के समय का जो डॉक्यूमेंटेशन है, हम इससे सहमत नहीं हैं और ऐसा कोई भी एजेंडा नहीं रहा है, अभी भी नहीं है। और अभी भी इंडिया गठबंधन में इस पे बात हो रही, जो बड़े नेता है उनकी किसी की ऐसी राय नहीं। हाँ, ये आपत्ति जरूर है कि आज जैसे गंगा जल, अच्छा एक बात बताओ त्रिपाठी जी, एक मिनट, तेज प्रताप छोटे नेता है, कोई बोल के देखो, फिर अभी इंडिया गठबंधन के सब हाल पता लग जाएगा। रायता पटना में बिखरा बिखरा घूमेगा। तेज प्रताप बोल रहे हैं, वो छोटे हैं, वो तो लालू जी के आत्मज है। तेज प्रताप ने मंदिर के लिए नहीं बोला है, उन्होंने ये कहा है कि अभी नहीं, रामलला तो सच्चे अर्थों में तभी आएंगे जो राम राज्य की कल्पना है। या भारतीय जनता पार्टी में भी गेल सेल तेल रेल बेच के नहीं थके थे, जो आज राम और राम मंदिर और राम की आस्था को बेच रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, मैं तो त्रिपाठी जी ठीक, आप भाई त्रिपाठी जी ठीक, आपको मेरी अनंत शुभकामनाएं। आप उदित राज, कपिल सिब्बल, मनशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, ऐसे लोगों को रोज अक्षत रोली से अब पूजित करो। कमल के फूलों की, अरे कमल की तो नहीं पहनाओगे आप, गुलाब के फूलों की माला पहनाओ, बेला चमेली गजरे लगाओ। मेरी सेहत पर क्या फर्क? जैसे अभी तक परिणाम देख रहे हो, आगे भी देखोगे। जान लो, मेरी बात कभी गलत नहीं निकलती, मालिक आप जानते हो। इतना तो देश की नब्ज समझ ना आई गई, पूरा देश घूम घूम के। हमको कांग्रेसी भी मिलता है, भाजपाई भी मिलता, सपाई भी मिलता, बसपाई भी मिलता है। आपसे मन की बात नहीं कहता, मुझसे कहता है। भाजपा का आदमी मिलता है, वो भाजपा की आलोचना मुझसे करता है। कांग्रेस वाला मिलता है, वो बताता है कांग्रेस में क्या गलत हो रहा है। सपाई मिलता है, वो बताता है अखिलेश यादव क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। अखिलेश यादव से थोड़ा कहने जाएगा, इसलिए मैं अंदाज थोड़ा ठीक लगा पाता हूं। खैर, आपको इतना उदार मन आपका, मैं उस पर मोहित हूं। वर्ष के प्रथम दिन कि आप कह रहे हो कि नहीं, हमें ये घर के भीतर विस्फोट करने वाले लोग भी मंजूर हैं, जो बार बार घर गिरा देते हैं, ये भी मंजूर हैं, लेकिन हम लोकतंत्र की मशाल थामे चलेंगे। तो मेरा प्रणाम आपको, कांग्रेस को। न घर रहेगा न मशाल रहेगी तो क्या थामिएगा? ये तो देखो, अरे घर मशाल कुछ बनी रहे तब ना थामेंगे। जोशी साहब, हम तो सोच रहे थे एकता होगी। हमने पहले सुना था 31 दिसंबर की तारीख बताई गई कि जैसे लिख लो अग्निहोत्री जी, 31 दिसंबर को सारी सीटें फाइनल कर देंगे हम लोग देश में बंटवारे की। 31 दिसंबर को पता लगा, अभी तो कुछ पता ही नहीं लग रहा। अभी तो धैतेरे की मची, महाराष्ट्र से लेके और बिहार तक। अभी सीट फीट के बोले कुछ नहीं, अभी तो तू में चल रही है। तो अच्छा तो हो नहीं रहा, और इस बीच में ये लंगड़ और लगा दिया। ये सब बातें कि आप लोग कभी शीर्ष स्तर पर चर्चा नहीं करते हो कि ये बातें क्यों देश में फैला की जा रही हैं कि मनुवाद आ रहा है, राम मंदिर बन रहा है तो मनुवाद फैल रहा है। मंदिर गुलामी की का प्रतीक है, दास्ता का प्रतीक है। इसके बाद वोट मांगना, फिर मतलब फिर तो जोशी जी टीवी पर बोलना सरल, लेकिन वोट मांगने में तो हमको मालूम है, क्योंकि हम भी भारत में रहते हैं। क्या शरीर सुरक्षित रहे वोट मांगने वाले का इतना ही बहुत है, वोट कहां मिलना? नहीं। जब ये कहोगे कि मंदिर गुलामी का प्रतीक है
और फिर कहोगे कि इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए और हम देश में एक अच्छा शासन देना चाहते हैं। तो कैसे बात बनेगी जोशी जी? अमिताभ जी, सबसे पहले तो आपको, आपके सारे हमारे जितने पैनलिस्ट साथी हैं, आपके चैनल के सभी कर्मचारियों को, सभी हेड को मेरा नववर्ष का वंदन, अभिनंदन और आप सबका आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा पूरे साल। आप तो मेरे बड़े भाई भी हो, तो मुझे आपका आशीर्वाद की विशेष आवश्यकता है जी। अब अमिताभ जी, यहाँ से शुरू करूंगा कि जब गठबंधन का रूप आ जाएगा आपको ही पता चलेगा। अभी तो केवल मेरे पे जो सिंपल जिम्मेदारी है वो समाजवादी पार्टी का स्टैंड बनाने के है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बोला है कि मैं सबसे कनिष्ठ कार्यकर्ता हूं पार्टी का, मैं इसी भाव से रहता हूं। तो मैं समाजवादी पार्टी का स्टैंड तो क्लियर करने में हूं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भी है, कांग्रेस के प्रवक्ता भी, वो लोग अपने बारे में बताएं, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी का स्टैंड आपको बिल्कुल क्लियर करता हूं। देखिए, पहले तो राम के निमंत्रण पे आपका सवाल होगा, निश्चित तौर पर आपका सवाल इसी विषय से होगा। मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, जब मैं बाल्यकाल से एक गीत को सुन पा रहा था और उस गीत के जो भाव थे उसको बार बार मैंने दोबारा, जब आपने चर्चा चलाई तो उसको बार बार सुनने का काम करा। और वो गीत और भजन था, वो चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया। मैंने फिर दोबारा चर्चा के बाद उस गाने को और भजन को सुनने का काम करा, तो उसमें कहीं भी नहीं लिखा था कि बुलावा भारतीय जनता पार्टी से आएगा या बुलावा ट्रस्ट से आएगा। जब माता का बुलावा आएगा तो किसकी हिम्मत रुक जाएगी? सब जाएंगे। राम का जब बुलावा आएगा तो कौन रुक सकता है किसी में हिम्मत? सब जाएंगे। तो निश्चित तौर पर हम लोग बाहर से ही जाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहने का काम करा, माननीय डिम्पल यादव जी ने कहने का काम करा, माननीय शिवपाल चाचा जी ने कहने का काम करा। हर समाजवादी वहां जाएगा। हमारा राम जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है, भव्य बन रहा है। राम जो है कण-कण में बसे हुए हैं और कई लोग कहने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा बुद्धिमानों की भर्ती हो गई है, वो कहने का काम कर रहे हैं कि 22 जनवरी को राम आ रहे हैं। मैंने भी बहुत किताबें इतिहास दोबारा उठाने का काम करा, तो मुझे जानकारी मिली, जो मेरी जानकारी जो दुरुस्त पाई गई, मैंने पढ़ा था कि त्रेता युग में था, राम तो कण-कण में। तो जो लड़ाई है वो लड़ाई इस बात की है, हम मानते हैं जो 22 तारीख को है वो राम जी की वहां स्तुति हो, पूजा हो और हम इसका स्वागत करते हैं। जो इवेंट बनाने में चैनल में बैठा था भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता साथी कह रहे थे ये इवेंट को पूरा विश्व देखेगा। ये लड़ाई इसी बात की है अमिताभ जी। ये इवेंट हमारे लिए उत्सव है, देश का उत्सव है, ये विश्व का उत्सव है, ये हमारे संस्कृति, हमारे पुरातन का एक धरोहर है, उसका उत्सव है। ये इवेंट नहीं हो सकता जिसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। ठीक, विषय जी जोशी जी, अभी एक मिनट रुक जाओ, अभी रुक जाओ, फिर आएंगे, दोबारा में आएंगे आपके पास।